राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये है हमारा AMRS का सिलेबस, जो कि लगभग हम सब ने कंप्लीट कर ही लिया है, और अगर थोड़ा बहुत पेंडिंग है तो वो हो जाएगा। अभी टाइम बचा हुआ है। अभी मैं आपको अपने मॉक के रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। मॉक जो मैंने सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के लगाए हैं उसका दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने यही लगाए हैं। मैंने ज़्यादा मॉक्स नहीं लगाए हैं अभी तक, बट हाँ, ये दिखाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं। हमारे मॉक में मार्क्स नहीं बन रहे, या इतना पढ़ लिया, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, फिर भी मार्क्स नहीं बन रहे। तो ऐसा नहीं होता है कि डे 1 से आपको रिज़ल्ट मिलने लग जाएंगे। हाँ, मान लिया मैंने आपने आज मॉक लगाया, नहीं आया, कल फिर लगा ला। और ऐसा नहीं है कि अब आप सिर्फ एक ही मॉक लगाओगे। कोई सेक्शनल लगा लिया, फुल मॉक भी लगा लिया, मतलब थोड़ा टाइम दो इस चीज़ को। और ये मॉक इसलिए नहीं लगाए जाते कि आप अपने मार्क्स देखो। मॉक्स लगाने का मेन मोटिव ये होता है, जो सिली मिस्टेक्स करते हैं ना हम, अरे यार ये कैसे गलत हो गया, ये तो मुझे आता था, उस चीज़ से बचने के लिए लगाए जाते हैं मॉक्स, ताकि आपको आदत हो जाए थोड़ी सी। और इसीलिए मैंने आपको मार्क्स दिखाए हैं। अगर मैं 25 स्कोर कर सकती हूँ, जहाँ एक टेस्ट में मेरे 25 मार्क्स आए हैं, एक टेस्ट में मेरे 18 मार्क्स आए हैं, तो कुछ तो वजह रही होगी। अगर हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं होता तो हमारे मार्क्स ही नहीं आते, और इतना भी लेवल अप डाउन नहीं हो गया था कि एकदम से इतना स्कोर बूस्ट हो जाए। बस वही है कि हम बिल्कुल शांत दिमाग से करें पेपर को, थोड़ा सा जो सिली मिस्टेक्स हैं उनसे बचें। आप पोज करके देख सकते हैं कि हाँ, मेरी कितनी परसेंटाइल बनी है, पहले बाद वाले में कितनी बनी है। बस इसके बाद में फिर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी, और स्टडी आज मैं इवनिंग में ही कर पाई थी। स्कूल नहीं लग पाता अब इतना टाइम। तो स्कूल घर आने के बाद में जो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा अलग से ICT आती है ना, मतलब जो कि हाँ, आप टीचिंग में ICT को कैसे यूज़ करोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं हमारी, वो किया था मैंने आज। उसके बाद में हमारा जो साइकोलॉजी में, या कह लें टीचिंग एप्टीट्यूड बोल दें, उसमें हमारा एक टॉपिक है टीचिंग मेथड्स बोल दो, टीचिंग स्टाइल्स बोल दें। तो वो मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा, और मतलब मैं काफ़ी टाइम से रिवाइज़ नहीं किया था मैंने वो, तो उसके कुछ बेसिक बातें स्किप हो रही थी। ये किसने ये वाला मेथड किसने दिया था, तो ये बेसिक सी चीज़ें स्किप हो। तो ये हिमांशी मैम की एक PDF थी, इसमें थ्योरी थी, और लास्ट में कुछ 17 के अराउंड क्वेश्चन दे रखे थे। तो बस फिर मैंने यही PDF पढ़नी स्टार्ट की, क्योंकि वैसे टॉपिक का रखा है बट रिवीजन मांगती हैं चीज़ें टाइम टू टाइम। तो वही रिवाइज़ कर रही थी मैं, कि हाँ, जितने भी टीचर सेंटर्ड अप्रोच के हैं या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के हैं, तो लगभग रिवाइज़ करने के बाद में मैंने सोचा कि हाँ चलो, अभी एक क्वेश्चन है कुछ, इनको लगा के देखते हैं थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जिनमें आप फंसते हो, बस इन्हीं क्वेश्चंस को ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि घूम फिर के वही बातें होती हैं। हाँ, बिल्कुल ही कुछ अलग ही फैक्ट पूछ लिया तो देखो क्या कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, और ये 2 मैंने कटिंग कर रखी थी, तो फिर इनको मैंने माना नहीं कि हाँ ये मेरे ठीक हैं, क्योंकि बार बार आइडिया चेंज करना कि नहीं ये हो सकता है, तो वो भी गलत ही है। ये करके मुझे लगभग 11:15 हो गए थे, तो मुझे लगा कि मुझे एक क्लास कंप्यूटर की कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब के बार कंप्यूटर की वेटेज भी अच्छी खासी है, जिसे हम ICT बोल रहे हैं ना, उसकी। तो उसी में एक चैप्टर है हमारा सॉफ्टवेयर करके, जिसमें आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब आते हैं। तो वही चैप्टर किया था मैंने, और यही करने में मुझे इतना टाइम लग गया, मुझे लगभग 12 के आसपास टाइम हो गया था, कि भाई अब बहुत लेट हो गया था, तो अब सोने का टाइम हो गया था। तो आज के व्लॉग में इतना ही। राधे राधे दोस्तों।